ओम जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो ऐयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोए सव्यसाहुणम। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका। मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाशनाम ध्येयम्। अस्य मूल ग्रंथकर्तारे श्री सर्वज्ञ देवास तदुत्तर ग्रंथकर्तारे श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवास्तेषां वचनानुसारम् आसाद्य आचार्य श्री कुंद कुंदामनाय आचार्य सूर्य सागरेण विरचितं श्रोतारे सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। संयम प्रकाश नाम का यह ग्रंथ सामने विराजमान है। आचार्य सूर्य सागर जी साहब द्वारा लिखी गई ये रचना है। श्रावकाचार ग्रंथ है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। यद्यपि इन्होंने इसको दो मूल भागों में बनाया, एक को पूर्वार्ध नाम दिया, दूसरे को उत्तरार्ध नाम दिया। इस संयम प्रकाश के पूर्वार्ध के भी दो भाग थे, उत्तरार्ध के भी दो भाग हैं। जो पूर्वार्ध था उस पूर्वार्ध में मुनिराजों की चर्चा हुई, उत्तरार्ध में श्रावकों की चर्चा है। मुनिराजों की चर्चा हमने आपके बीच में नहीं की क्योंकि हम तो सब श्रावक हैं और श्रावकों को श्रावकों के जीवन के संदर्भ में ही चर्चा करना शोभा देता है। इसलिए श्रावकों को अपने जीवन निर्माण की दिशा में ही विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए, चिंतन मनन करना चाहिए। तो यहाँ श्रावकाचार नामक इस ग्रंथ में श्रावकों के जीवन निर्माण के संदर्भ में बहुत सारी बातें लिखी गई है। कैसे हो सकता है श्रावकों का जीवन निर्माण? बोले सुनो, यदि आपको अपने जीवन का सच में निर्माण करना है, उत्तम दिशा में यदि आपको अपने जीवन का निर्माण करना है, तो एक बात समझ लीजिए, आपको जनवाणी माँ के निर्देशन में चलना पड़ेगा। यदि आप जनवाणी माँ के निर्देशन में चलते हैं, जनवाणी माँ के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, जनवाणी के रास्ते पर चलते हैं, तो आप निश्चित मान करके चलिए कि आपके जीवन का निर्माण स्वयमेव हो जाएगा। प्रथमानुयोग जीवन निर्माण की दिशा में पहला कदम, करणानुयोग श्रद्धा बदलने की दिशा में, जीवन निर्माण की दिशा में एक और कदम। फिर चरणानुयोग की चर्चा कर रहे हैं। चरणानुयोग ये भी जीवन निर्माण के लिए है। हमारा जीवन कैसे बदले, हमारा जीवन कैसे अच्छा हो, इसके लिए आज हम चरणानुयोग की दिशा में पढ़ रहे हैं। चरणानुयोग की जो स्टाइल होती है वो चाहिए वाली स्टाइल होती है। शुड बी, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा किया जाना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, आपको ऐसा करना चाहिए, श्रावकों को ऐसा करना चाहिए, श्रावकों के द्वारा ऐसा किया जाना चाहिए। तो चाहिए चाहिए की जो भाषा कहेगा वो है चरणानुयोग। इसका मतलब चरणानुयोग में जितनी चर्चाएं होगी वो सब जीवन निर्माण के लिए होगी। वो चरणानुयोग मुनिराजों के भी जीवन निर्माण की बातें करते हैं, तो श्रावकों के भी जीवन निर्माण की बातें करते हैं। बहुत सारी बातें हैं, यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। अनुयोग कोई भी हो, प्रयोजन एक ही है, वीतरागता। यदि करणानुयोग पढ़ करके भी वीतरागता निकालना नहीं आया तो करणानुयोग पढ़ना नहीं आया।
यदि चरणानुयोग पढ़ करके भी सिर्फ और सिर्फ क्रियाओं में ही यदि उलझ करके रह गए तो आपको चरणानुयोग पढ़ना नहीं आया। चरणानुयोग की क्रियाओं में जब कभी हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल उपवास की बात की, तो आपने भोजन तो छोड़ा लेकिन अपने आत्मा को नहीं जाना, तो फिर वो उपवास काम का नहीं है, क्योंकि वीतरागता की वृद्धि होनी चाहिए थी ना। भोजन तो छूटा लेकिन भोजन छूटने पर परिणाम कितने शांत रहे। भोजन तो छोड़ा लेकिन भोजन छोड़ने पर कषायों में कितनी कमी हुई, वीतरागता में कितनी वृद्धि हुई। यदि वीतरागता में वृद्धि नहीं हुई तो भोजन छोड़ना सार्थक नहीं है। आप चरणानुयोग में, जैसे ये सब जो प्रकरण चल रहा है ये चरणानुयोग का ही चल रहा है। मान लीजिए हम लोग पूजन करते हैं, रोजाना पूजन किया जाना चाहिए, नित्य जनेंद्र देव का प्रक्षाल करना चाहिए, षट आवश्यकों का पालन करना चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं, आपने खूब दान दिया, लेकिन दान देने पर आपके अंतरंग परिणामों में विशुद्धि बढ़ी या अंतरंग परिणामों में कलुषता बढ़ी। देखना, थोड़ा सा मैं बहुत कठोर नहीं हो जाए बात, इसलिए बहुत बातें सरलता से कहने का प्रयास करता हूँ। आप लोगों को जचनी चाहिए बात, हृदय की गहराई में उतर करके ये बातें उतरनी चाहिए। बोलिए, दान देने पर आपकी वीतरागता बढ़ी या कलुषता बढ़ी? अब आप कहेंगे साहब दान देने में कलुषता कैसे बढ़ेगी? दान देने में तो कलुषता तो नहीं बढ़ती है कि आपके दान देने में मान बढ़ा क्या या वीतरागता बढ़ी है? टटोलना है ना अपने को वहाँ से, अरे मान बढ़ गया, अरे मैं तो। यदि मान का अभिप्राय था दीपेश जी, यदि किसी के हृदय में, किसी के परिणामों में मान का अभिप्राय बना हुआ हो तो फिर दान देकर के कलुषता को ही बढ़ाया है। चरणानुयोग यदि दान देने की प्रेरणा कह रहा था, चरणानुयोग यदि बार बार में ये कह रहा था दान दो भैया, दान दिया जाना चाहिए, पूजन करनी चाहिए, अनुष्ठान करना चाहिए, व्रतादिक का पालन करना चाहिए, ये बातें यदि चरणानुयोग हमें बार बार कह रहा है, इस आचरण पालन करने की बात कह रहा है, इस तरह का आचरण फॉलो करने की बात यदि चरणानुयोग हमारे को कह रहा है, तो उसमें वीतरागता की वृद्धि तो मुख्य बिंदु है, हाईलाइटेड पॉइंट है। वीतरागता की वृद्धि वो हुआ कि नहीं? वो ही तो नहीं हुआ, और वो ही नहीं हुआ तो काम तो वो ही करना था, बस वो ही नहीं हुआ, बस बाकी तो सब हो गया, बस यही तो नहीं हुआ, बाकी तो सब हो गया, तो फिर सब खत्म हो गया सारा खेल। आपने क्या बोलते हैं, दिल्ली से फ्लाइट पकड़नी थी विदेश जाने के लिए, अरे लोग बाहर रहते हैं, कहीं बॉम्बे से पकड़नी होगी, बॉम्बे के आसपास रहते होंगे, उनको प्रॉपर रहने वालों की बात नहीं कर रहा, उस जगह की बात कर रहा हूँ जहाँ रहने वाले लोगों को दूर जा कर के फ़्लाइट पकड़नी है। विपिन भाई, आपको फिरोजाबाद से दिल्ली जा कर के फ़्लाइट पकड़नी है, पूरी तैयारी के साथ चले गए, दिल्ली से फ़्लाइट मिलेगी लंदन के लिए, और आप वहाँ पहुँचे, सारी चीज़ें थी, सब कुछ चेकिंग हुई, सब कुछ। बोले पासपोर्ट, बोले पासपोर्ट तो नहीं है। तो बोले आप नहीं जा सकते। मैं पासपोर्ट कैसे नहीं है आपके पास में, पासपोर्ट होना चाहिए। तो बोले नहीं नहीं, बस ये पासपोर्ट ही रह गया जी, बाकी तो आप पूरी चेक कर लो, हमारे पास में कपड़े भी हैं, खाना भी है, स्वेटर भी है, इनर भी है, सब चीज़ें हैं, आप बाकायदा हमारा सारा सामान चेक कर लो, आप सब कुछ है। आप एक बार चेक तो करो जी, हमारा कहना मानो तो सही आप। हम जो कह रहे हैं, आप एक बार हमारे कहने से हमारी सारी चीज़ें चेक कर लो, सिर्फ एक ही चीज़ भूले हम, बाकी सब चीज़ें हैं हमारे पास में। तो बोले भाई साहब बैक टू पवेलियन, क्या कहेंगे, रिटर्न, टाइम वेस्ट मत करो, नेक्स्ट। क्या हुआ क्या, बताओ तो सही, हुआ क्या, चक्कर क्या हो गया? बोले जो असली चीज़ थी ना, आपने उसको ही छोड़ दिया। असली चीज़ तो वो थी, बिना दूल्हे की शादी कैसे हो जाएगी? हो गई कैसे कह रहे हो आप, हो कैसे गई? बिना दूल्हे की शादी की हो कैसे जाएगी, ये तो बताओ।
हो ही नहीं सकती है। इसी तरह कह रहे हैं, बोले चरणानुयोग माइनस वीतरागता खत्म हो गई भाई साहब। चरणानुयोग माइनस वीतरागता, बोले क्रॉस लगा दो ऐसे चरणानुयोग को। बोले प्रथमानुयोग माइनस वीतरागता, बोले क्रॉस लगा दो ऐसे प्रथमानुयोग को, किसी काम का नहीं है। बोले कर्णानुयोग माइनस वीतरागता, बोले बेकार है ऐसा कर्णानुयोग जिसमें वीतरागता नहीं निकले। बोले द्रव्यानुयोग माइनस वीतरागता, बोले धिक्कार है ऐसे द्रव्यानुयोग को जिसमें वीतरागता नहीं है, फिर काय का द्रव्यानुयोग है। जैसे वीतरागता का पोषण नहीं है वो कैसे अनुयोग है। हमारी जनवाणी तो वीतरागता की पोषक होती है। जनवाणी तो ये कहती है भाई साहब, निकषाय भाव होने के लिए काम किया जाता है, निकषाय भाव होने के लिए, सर्व कषायों पर विजय प्राप्त करने के लिए कार्य किया जाता है। वीतराग भाव ही मोक्ष मार्ग है, ऐसी जनवाणी बतलाती है। वीतरागता की पोषक ही जनवाणी है। अनुयोग कोई सा भी हो, क्या फर्क पड़ता है भाई साहब। आदि जी भाई साहब, अनुयोग कोई सा भी हो, आपको कौन सा पसंद है। प्रथमानुयोग पसंद है तो प्रथमानुयोग पढ़ाएंगे, चरणानुयोग पसंद है तो चरणानुयोग पढ़ाएंगे, द्रव्यानुयोग पसंद है द्रव्यानुयोग पढ़ाएंगे, कर्णानुयोग पसंद है कर्णानुयोग पढ़ाएंगे। क्या आपको जो अनुयोग पसंद है वो पढ़ाएंगे हम। लेकिन ध्यान रखना, हम नाम अलग अलग होंगे, काम क्या होगा। बोले वीतरागता का पोषण, हम तो वीतरागता पढ़ाते हैं भाई साहब। ये जनवाणी की चर्चाएं वीतरागता के लिए है, ये स्वाध्याय सब वीतरागता के लिए। वीतराग भाव का पोषण नहीं हो तो सब बेकार है, पढ़ना लिखना सब खत्म है सब। कषाएं कितनी मंद हुई, कषायों की आसक्ति कितनी टूटी, विभाव भाव कितना कम हुआ, घटा के नहीं विभाव भाव। क्या वीतरागता का पोषण जहां होगा बस वही काम करने योग्य है। निचोड़ है, ये निचोड़ है वीतरागता। विभाव भावों से ऊपर उठेगी नहीं थोड़ा सा। यदि आप विभाव भावों से ऊपर नहीं उठे सन्मति जी, तो फिर कुछ दम नहीं है, फिर तो कितना भी पढ़ लो फिर क्या होगा। एक लक्ष्य होना चाहिए सिंघवी जी साहब, एक लक्ष्य बस, दूसरा कुछ नहीं, कुछ दिखाई नहीं देता हमारे को। वीतरागता दिखती है। क्यों उपवास किया था, क्यों व्रत लिए थे, क्यों घर गृहस्थी का त्याग किया था, क्यों परिवार छोड़ा था, क्यों आलू प्याज जमीकंद का त्याग किया था, क्यों विषय कषाय की चीज़ों को छोड़ा था। एक ही तो हेतु है, दूसरा कोई है ही नहीं। बोले वीतरागता के लिए तो सारा काम, उससे वीतरागता बढ़ती है, सच में उससे वीतरागता बढ़ती है। ये सारी बातें पढ़ने सुनने से वीतराग भाव में वृद्धि होती है। दृष्टि उपयोग स्वभाव सन्मुख होता है। जो उपयोग स्वभाव सन्मुख होता है तो काम हो गया, और उपयोग यदि स्वभाव सन्मुख नहीं हुआ तो काम नहीं होगा। सारा खेल उपयोग का है। उपयोग स्वभाव सन्मुख कैसे हो, दृष्टि बदल करके अपने आप की तरफ कैसे आए। जिनवाणी दुनिया को दिखाने के लिए नहीं है, जिनवाणी अपने आप को देखने के लिए। जिनवाणी आईना है। एक वाक्य साहित्य के संदर्भ में कहा जाता है, साहित्य समाज का दर्पण होता है। ये बहुत प्रसिद्ध वाक्य है, आप लोगों ने पहले भी कई बार सुना होगा। साहित्य समाज का दर्पण होता है। साहित्य को देख करके समाज को देखा जा सकता है। साहित्य को देखने से समाज का पता लगता है। इसलिए कहा जाता है कि साहित्य समाज का दर्पण है। लेकिन मैं आपसे कहता हूँ, साहित्य समाज का दर्पण है, लेकिन सत साहित्य जिनागम ये समाज का दर्पण नहीं है, ये आत्मा का दर्पण है। आप साहित्य देखकर समाज को देख रहे हैं, और मैं कह रहा हूं आप शास्त्र देखकर अपने आप को देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं। शास्त्र को देख करके अपने आप को देखना है, शास्त्र को देख करके शास्त्र नहीं देखना है। आगम को देख करके आगम नहीं देखना है। देख रहे हैं आगम को और दिख रहा है आत्मा, ऐसा है। कुछ भी कर लो, किसी भी एंगल से देखो, किसी भी क्षेत्र से देखो, आपने ये खोला शास्त्र, पढ़ी लाइन, लाइन पढ़ने पर लाइन दिख रही है कि लाइन का जो वाच्य अपना चैतन्य है वो दिखाई दे रहा है। इस लाइन का वाच्य क्या है, ये लाइन कहना क्या चाहती है, इस लाइन के पीछे छिपा हुआ रहस्य क्या है, ये लाइन दिखा किसको रही है भाई साहब, ये लाइन किसको दिखा रही है, उसे देखिए ना, ये लाइन किसको दिखा रही है। आपने लाइन तो देखी, ये उंगली का इशारा किसको दिखा रहा है, जिसको दिखा रहा है आप उसको देख रहे हैं,
अरे सुनो, उसको देखना है, उंगली नहीं देखना है, ये शब्द नहीं देख रहे हैं। ये बहुत बहुत गजब है भाई साहब, ये बहुत गजब की चीज़ है राजकुमार जी भाई साहब, ये बड़ी गजब की चीज़ है। और ये चरणानुयोग कह रहा है जीवन बदल जाए, जीवन बदले। ऐसे ऐसे वाक्य दिए रत्नकरण श्रावकाचार्य की पंक्तियां आपके सामने पढ़ करके सुना रहा हूं मैं, जीवन बदल जाए, ऐसा है, निहाल हो जाए आप। 487 नंबर पेज निकालिए संयम प्रकाश ग्रंथ का, 487 नंबर पेज। चरणानुयोग का लक्षण क्या है? जीवन सदाचारी हो जाता है। ओहो, अनैतिक आचरण नहीं हो सकता है। ये मज़ेदार बातें हैं। जीवन सदाचारी हो जाता है, जीवन बदल जाता है। अरे जीवन में परिवर्तन नहीं हो, ऐसा कैसे हो सकता है? जिसके जीवन में तत्वज्ञान का, जिसके जीवन में वस्तु स्वरूप का विचार चलता हो, जिसके जीवन में शास्त्र स्वाध्याय चलता हो, जिसके जीवन में आगम अभ्यास चलता हो, जो इन बातों को पढ़ता सुनता हो और उसका जीवन नहीं बदले। नहीं तो एक शॉर्ट वीडियो में था, बाबूजी के नाम से कही थी मैंने पहले बात, जो प्ले लिस्ट पर शॉर्ट वीडियोज़ है ना, 5-5, 7-7 मिनट की कटिंग से हैं, उसमें एक कटिंग है बहुत ज़बरदस्त उद्बोधन है उसमें जो जीवन को आमूल चूल परिवर्तित कर दे, उसका नाम है जैन दर्शन। छोटा सा है, 5-7 मिनट का। किसका नाम है जैन दर्शन? जैन दर्शन किसे कहें? किसी ने पूछा जैन दर्शन किसे कहें? जैन दर्शन किसका नाम है? जैन दर्शन तो जैन दर्शन क्या करता है बताना भाई। जैन दर्शन, जैन है तू, जैन कुल में पैदा हुआ है। जैन दर्शन किसे कहते हैं? होता क्या है? राजेंद्र बावेल साहब, जैन दर्शन क्या होता है? जैन दर्शन तो धर्म है एक, जैन धर्म तो नहीं। होता क्या है जैन धर्म में? होता क्या है? नहीं, अहिंसा की बातें होती है, नहीं आलू प्याज नहीं खाते हैं, रात को नहीं होता है हमारे यहाँ, नहीं तो रात को भी नहीं खाते हैं, जमीकंद भी नहीं खाते हैं, बाजार का भी नहीं खाते हैं हमारे यहाँ तो, बस हमारे यहाँ तो। अरे होता क्या है जैन दर्शन? जिसके जीवन में उतर जाता है उसका जीवन बदल जाता है, इसका नाम है जैन दर्शन। जो जीवन को, परिणति को, क्रिया को, परिणामों को, सबको आमूल चूल परिवर्तित कर दे, सोच बदल जाए भाई साहब, उसका नाम जैन दर्शन है। नजरिया बदल जाए भाई साहब, उसका नाम जैन दर्शन है। दृष्टिकोण बदल जाए भाई साहब, उसका नाम जैन दर्शन है। दृष्टिकोण बदल जाए, ऐसी निगाह बदल जाए, वस्तुओं को देखने का एंगल बदल जाता है। क्या होता क्या है सोचो तो सही। एक बार जिसके जीवन, दुनिया ही अलग दिखाई देने लगती है, दृष्टि बदल गई है भाई साहब, हमारी तो सोच ही बदल गई है। हम तो ये बतला रहे हैं, ये जीवन कैसा हो जाएगा। सदाचार में जीवन बनाने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता है क्या संजय जी भाई साहब? सदाचार में जीवन बनाने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता है, कुछ नहीं करना पड़ता है, सिर्फ तत्व ज्ञान को गहराई से समझना पड़ता है। जो इस तत्व ज्ञान को, जो इन जिनवाणी की बातों को गहराई से पढ़ता है, सुनता है, समझता है और अंदर की गहराई में जाकर के उतरता है, उसका जीवन बदल जाता है, बदल जाएगा उसका जीवन, अपने आप बदल जाएगा। ऑटोमेटिक प्रक्रिया है, ऑटोमेटिक प्रक्रिया, क्या अपने आप ट्रैक पर आ जाता है। कषाय रहित जीवन हो जाता है, विभाव रहित जीवन हो जाता है, विकृतियों रहित जीवन हो जाता है, कमियां नहीं रहती है, अपनी कमियों के ऊपर फोकस डालता है, उन कमियों को निकालता है, चुन चुन करके अपनी कमियों को निकालने का प्रयत्न करता है। आत्मोन्नति के मार्ग पर लग जाता है ये जीव, आत्मोन्नति के मार्ग पर लग जाता है, उन्नति के मार्ग पर चलता रहता है, आत्मोन्नति के मार्ग पर चलता रहता है। जहाँ कमी दिखाई दे रही है, नहीं यार ये मेरे को शोभा नहीं देता, नहीं यार ऐसा काम मेरे को शोभा नहीं देता, नहीं यार ऐसा काम मैं नहीं कर सकता हूँ, ये काम मैं नहीं कर सकता हूँ, मुझसे तो ये नहीं हो सकता है। क्या मजाल कोई व्यक्ति ये कहे चींटी मारे, मैं कि नहीं मार सकता भाई, मच्छर मैं नहीं मार सकता, मेरे से नहीं हो सकता। ये कहाँ से आया है ये परिणाम? ये जीवन में इतना बदलाव कैसे आया है? ये जीवन इतना सदाचार में कैसे हो गया है? बताओ तो सही। आप रात्रि भोजन नहीं करते तो क्यों नहीं करते हैं? जीवन सदाचार में हमें करुणा आती है, हमें दिखता है, हमें उसमें जीव दिखाई देते हैं। ऐसा नहीं है जैसे जो चल रहा है, हमें लगता है इसमें ऐसा यार ये कुछ बात, अरे इसमें वही जीव है, हम कितने भाग्यशाली हैं। देखो देखो बेचारा, ओहो ये मच्छर देखो, ये जो मच्छर उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, इस बेचारे मच्छर में वही आत्म तत्व है, वही असंख्यात प्रदेश है, वही अनंत गुण है। इस मच्छर में भी वही है जो आत्मा यहाँ इस देह में विराजमान है।
इतना इतना सा भी अंतर नहीं, इतना सा भी अंतर नहीं है, रंच मात्र भी। आस पास में आंख उठा करके देखो, कहीं कोई मच्छर उड़ता हुआ दिखाई देवे, कहीं कोई छिपकली दिखाई देवे, कहीं कोई कीड़ा मकोड़ा चींटी कोई दिखाई देवे आपको, कोई मच्छर कहीं कहीं किसी जगह पर यदि कोई दिखाई देता है और उसके बारे में विचार करना गहराई से, ओ हो ये पर्याय मेरी रही है। सड़क पर से निकलता हूँ, चारों तरफ ग्रीनरी दिखाई देती है, बहुत बार इस तरह का विचार आता है कि जितनी ग्रीनरी दिखाई दे रही है सब में एक एक घास के तिनके में असंख्यात असंख्यात जीव हैं, एक एक घास के तिनके में असंख्यात असंख्यात जीव है। कितनी जीव राशि और हमने किस तरह से जीवन बिताया है। यहां से मरे और फिर दोबारा उसी जगह पे, क्या यहां से मरे और वहीं जाकर के जन्म ले लेगा। 10 हजार वर्ष की आयु, 10 हजार वर्ष की, 1000 2000 5000 वर्ष सागरों पर्यंत के लिए एक इंद्री में चला जाता है। ये जीव रुलता रहता है। जैसे ही समझ में आती है ये बात, अरे दिखाई देने लगता है भैया, इनकी पीड़ा दिखाई दे रही है मेरे को, इसकी तड़पड़ाहट दिखाई दे रही है मेरे को। मैं कभी मच्छर को तड़पता हुआ देखता हूँ, कभी चींटी को तड़पता हुआ देखता हूँ, अंदर से फीलिंग इस तरह की आती है, ये जैसे तड़प रहा है ना, इस तरह से हम अनंत बार तड़पे हैं, ऐसे लगता है। अनंत बार बिताया है, अनंत काल बिताया है इस तरह से हमने। ये चरणानुयोग सोच सोच करके, क्या चरणानुयोग सोच सोच करके, क्या माने ऐसा मन हो जाता है, बदल जाए जीवन, बदल गया जीवन। क्या बताएं कैसा जीवन बदल गया है हमारा। चरणानुयोग बदलने के लिए कह रहा है, गृहस्थों श्रावकों कैसे रक्षा के लिए चरणानुयोग का लक्षण पढ़ रहा हूँ, श्लोक पढ़ रहा हूँ। पहले श्लोक देख लीजिए क्या कह रहे हैं, श्लोक पढ़िए, श्लोक में क्या लिख रहे हैं। गृह मेध्यन गारांग राणाम, गृह मेध्य नगाराणाम, गृह मेध्य नगाराणाम, चारित्रोत्पत्ति वृद्धि रक्षांगम, चरणानुयोग समयम, सम्यक् ज्ञानम विजानाति। रत्नकर्ण श्रावकाचार्य दूसरे अध्याय का 4था श्लोक है। सम्यक् ज्ञान, ओहो सम्यक् ज्ञान, चरण, चरण की चर्चा करें। चरणानुयोग, चरण माने होता है आचरण, चरण माने होता है प्रवृत्ति। चरण किस तरह का है? चरण माने सम्यक् ज्ञान, गृहस्थ और मुनियों के चारित्र की उत्पत्ति, गृहस्थ और मुनियों के चारित्र की उत्पत्ति और वृद्धि। चारित्र कैसे उत्पन्न हो गया, चारित्र की वृद्धि कैसे हो रही है, तथा रक्षा, उत्पत्ति वृद्धि और रक्षा, उत्पत्ति वृद्धि और रक्षा। उत्पत्ति, चारित्र कैसे उत्पन्न हुआ, चारित्र की वृद्धि कैसे हुई और चारित्र की रक्षा, इसका निरूपण करने वाले कौन हैं? बोले इसका निरूपण करने वाले चरणानुयोग को जानता है। कौन? सम्यक् ज्ञान। सम्यक् ज्ञान चरणानुयोग को जानता है। सम्यक् ज्ञान चरणानुयोग का आश्रय लेता है। सम्यक् ज्ञान चरण देखता है, सम्यक् ज्ञान प्रवृत्ति देखता है। कौन सी प्रवृत्ति, कौन से आचरण को देखता है? गृहस्थ और मुनियों के चारित्र को उत्पन्न करने वाले, गृहस्थ और मुनिराजों के चारित्र को देखता है। ये चरणानुयोग गृहस्थों को देखता है। अरे चारित्र का अर्थ क्या है, समझना। चारित्र को देखता है माने परिणामों को देखता है, चारित्र को देखता है माने उज्जवल भावों को देखता है, चारित्र को देखता है माने खान पान नहीं देखता, चारित्र को देखता है माने बाहरी प्रवृत्तियों को नहीं देखता, चारित्र को देखता है माने कैसे उठते हैं कैसे बैठते हैं इसको नहीं देखता। ये क्या लिख रहे हैं यहाँ? चारित्र की उत्पत्ति, फिर चारित्र की वृद्धि, फिर चारित्र की रक्षा। तो चारित्र कोई बच्चा है जिसकी उत्पत्ति की बात कर रहे हैं, पैदा होने की बात कर रहे हैं? यदि ये चारित्र पैदा होने की बात कर रहे हैं और आलू त्याग को आप चारित्र कह रहे हैं, तो ये पैदा कहाँ हुआ, फिर वृद्धि कहाँ हुई, फिर रक्षा कहाँ हुई? अब समझना, मैं जो कहना चाह रहा हूं उस बात को एक बार थोड़ा गंभीरता से समझने की कोशिश करना। ये कह रहे हैं सम्यक् ज्ञान गृहस्थ और मुनियों के चारित्र की उत्पत्ति, गृहस्थ और मुनियों के चारित्र की उत्पत्ति
चारित्र की उत्पत्ति करो भाई साहब, चारित्र की उत्पत्ति करो। कैसे कैसे चारित्र की उत्पत्ति होगी, बताओ मेरे को, चारित्र की उत्पत्ति कैसे होगी? कि साहब रात को खाना छोड़ दिया तो चारित्र की उत्पत्ति हो गई, पैदा हो गया चारित्र। फिर आगे क्या है? वृद्धि। अब रात को खाना छोड़ दिया, अब वृद्धि कैसे होगी? अब वृद्धि किस चीज़ की है? फिर क्या? रक्षा करो। तो भाई साहब सम्यक ज्ञान जानता है, सम्यक ज्ञानी क्या होता है? निर्मल चंद जी बाबू जी साहब, ये सम्यक ज्ञानी की बात कर रहे हैं। सम्यक ज्ञानम विजानाति, श्लोक देखिए ऊपर संस्कृत का, सम्यक ज्ञानम विजानाति, सम्यक ज्ञानम विजानाति, सम्यक ज्ञान जानता है, सम्यक ज्ञान से जानने में आता है, सम्यक ज्ञान से ये बातें पकड़ में आती है। सम्यक ज्ञानी जीव इन बातों को जानता है। सम्यक ज्ञानम विजानाति, सम्यक ज्ञान जान लेता है इनको। कैसा जान लेता है? चारित्र उत्पन्न हो गया है। अरे भैया सारा खेल परिणामों का है, परिणामों की बात है। परिणाम उत्पन्न हुए, परिणामों में वृद्धि हुई, विशुद्धि उत्पन्न हुई, विशुद्धि की वृद्धि हुई और विशुद्धि कायम रही। इसका नाम है उत्पत्ति, वृद्धि और रक्षा। विशुद्धि की उत्पत्ति, निर्मलता कितनी बड़ी, इस विशुद्धि की उत्पत्ति का नाम है चारित्र। यह अंदर से संबंध रखता है। बाहर में त्याग किया और अंदर में बिगाड़ किया, फिर क्या होगा? जैसे भी मैंने दान मान में कही ना चर्चा, दान दिया, 5 लाख रुपए दिए और 5 लाख रुपए देने पर मिला क्या? बोले सम्मान मिला। अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड। आपने कितने दिए भाई साहब? इन्होंने 5 ही दिए, मैंने तो 25 लाख दिए थे। अच्छा, 25 लाख दिए थे, फिर आपको क्या मिला भाई साहब? हमें भी बहुत मान मिला, बहुत मान मिला भाई साहब, गजब। और क्या मिलना था तुम्हारे को? 25 लाख दे करके तुम्हें मान मिला। मैंने मान खरीदने के लिए गए थे 25 लाख में, मान के लिए गए थे, सम्मान के लिए गए थे। अरे साहब बहुत मान मिला भाई साहब, हम तो वहां गए, मैं क्या बताऊं आपको भाई साहब, कितना मान मिला है हमारे को, कितना मान मिला है। लेकर के आए हो साथ में? हाँ, संजो करके रखना है इसको, क्योंकि नरक त्रियंज में जाने में काम आएगा। इसको संजो करके रखोगे ना, थोड़ा सा पाल पोष करके रखोगे इसको, अंदर में नरक त्रियंज में ले जाने में काम आएगा। बनारसी दास जी ने लिखा है, नरक की साई है बड़ाई 1.5 दिन की। नरक की साई, साई जानते हैं? साई एडवांस है ये। मैंने क्या बतलाएं रिंकेश भाई, क्या हालत है। नरक की साई, नरक की साई। मुझे कई लोग समझाते हैं, जब मैंने संयम प्रकाश चालू किया ना, तो मुझे बार बार में समझाया, एक सज्जन ने तो बहुत ज़्यादा समझाया, बार बार समझाया, ये क्या चला रहे हो, ये क्या चला रहे हो। और फिर बार बार में भेजते थे। आपको पता है गुरुदेव प्रवचनों के अंदर मेरा नाम लेते थे, मैं इतनी बार मेरा नाम लिया, और फिर प्रवचन की फ़ोटो शॉट कर करके उसकी स्क्रीनशॉट ले करके, देखो गुरुदेव ने यहाँ मेरा नाम लिया, देखो यहाँ गुरुदेव ने मेरा नाम लिखा, उसको हाईलाइट करके नाम लिया। धन्य हो आप, धन्य हो। अटक गए उसी चक्कर में। गुरुदेव ने कितनी बार भगवान आत्मा कहा, उसमें फीलिंग हुई क्या? उसको अंडरलाइन करके देखा क्या कि गुरुदेव ने कितनी बार भगवान आत्मा कहा, तो मेरे लिए कहा है? जिग्नेश भाई, ये बात समझ में नहीं आती है। हाँ, गुरुदेव ने ये नाम लिया, ये देखो, ये नाम मेरा, ये नाम मेरा, ये नाम मेरा। अरे क्या कहें भाई साहब, क्या बापू क्या कहें। गुरुदेव ने जितनी बार आत्मा कहा था वो मेरे लिए कहा था, ये अनुभव करने की चीज़ है। गुरुदेव ने जितनी बार ज्ञायक कहा था, जितनी बार परमात्मा कहा था, वो मेरे लिए कहा था। तुम्हारे लिए तो पूरे प्रवचनों में 9000 प्रवचनों के अंदर 9 बार कही है, और मेरे लिए 9000 प्रवचनों में 9 लाख बार कही है। कौन समझाए? कहाँ कहाँ अटके हैं सारे दुनिया में लोग, बता रहे हैं भाई। बोलो, हमारे बारे में 9 लाख बार नाम लिया क्या नहीं उन्होंने अपने प्रवचनों में? हमारा नाम 9 लाख बार लिया है। आपका नाम कितनी बार लिया है? 9 बार, 10 बार, 11 बार, 25 बार। तुम 10, 20, 25 ही गिनते रहो, हो गया कल्याण तुम्हारा। बता रहे हैं सम्यक ज्ञान, चारित्र की चर्चा। मान कितना घटा ये बताओ, मान कितना घटा? वो तो घटा ही नहीं, मान तो घट नहीं रहा है। नाम के प्रति आसक्ति तो इतनी चैटी हुई है जिसकी हद नहीं है। नाम नाम नाम,
मेरा नाम, मुझे पुकारा, मेरी तारीफ, मेरा 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 मरे जा रहा, मेरे मेरे में। कौन पूछता है कौन किसके नाम वाले थे? कोई जानने पूछने वाला नहीं है। लेकिन चारित्र की उत्पत्ति का मतलब 25 लाख दान देकर के तूने मान खरीदा है, तो पैसा देकर के भी तुझे मान ही मिला खरीदने के लिए। दान देकर के भी मान ही बढ़ा है तूने। यही तो घटाना था, घटाना तो मान था ना पारसवारी है जी, घटाना तो यही था ना, जो तुमने घटाया नहीं। अब तो फिर तो क्या है बोलो। श्रीमद् राजचंद्र जी साहब का वचन प्रसिद्ध वचन है, मान नहीं होता तो यही मोक्ष होता। किसको चाहिए मान, किसको चाहिए सम्मान? किसके पीछे पड़े हैं हम लोग? मान के पीछे पड़े हैं, नाम के पीछे पड़े हैं। चारित्र पालन करके भी तुम्हें पता है मैं कितना चारित्र पालता हूं? तुम्हें पता है मैं कितना चारित्र पालता हूं? हाँ, हमें सब पता लग गया आप कितना पालते हैं। तुम्हें पता है पिछले 30 साल के अंदर मैंने पानी नहीं पिया रात को? तुम्हें पता है पिछले 25 साल के अंदर मैंने कितनी बार शिखर जी यात्रा की है? तुम्हें पता है मैंने कितनी बार भक्तामर्ग किया है, कितनी बार पाठ रचाया है, कितनी बार विधान रचाया है? तुम्हें पता है क्या? पता है क्या तुम्हारे को? क्या हमें सब पता है। क्या कमाया है तुमने इतने सालों के अंदर, ये सब पता लग गया हमारे को। क्या कहें? ये कह रहे चारित्र की उत्पत्ति हुई कि नहीं? चारित्र किसका नाम? सारी चर्चा जो है ये उस जगह पर जाकर के अटक जाती है जिसको आप चारित्र समझते हो। और आचार्य देव ये कह रहे हैं अंदर के विभाव भाव के घटने का नाम चारित्र है। विभाव भाव घटे, आसक्ति घटी, मान घटा, और ये सब घटेगा कैसे? समझना, यह बात परम सत्य है कि ये सब आसक्ति, ये सब मान, ये सब अभिमान, ये सब स्वाभिमान की बातें स्वभाव के लक्ष्य से घटेगी। वैभव जी, स्वभाव के लक्ष्य से घटेगी। सब रिकॉर्ड कुछ काम नहीं आने वाले हैं। इतना रिकॉर्ड बना लिया, इतना रिकॉर्ड बना लिया। अरे तुम समझते क्या हो? तुम जानते हो मेरे को कितने लोग सुनते हैं? कितने लोग सुनते हैं? तू जिनवाणी की सुनता है क्या? ये बता, कितने लोग तुझे सुनते हैं? उसको रहने दे, एक तरफ रख, बात को उठा करके धर दे एक तरफ। कितने लोग सुनते हैं, कितने लोग तेरे आगे पीछे घूमते हैं, कितने लोग तेरी जय जयकार करते हैं, उसे छोड़। तुझे अपने स्वभाव की महिमा आती है या नहीं? इस देह देवालय में विराजमान चैतन्य की महिमा आती है या नहीं, ये बता। दुनिया मुझे जानती है, मुझे इतने लोग जानते हैं, मैं अपने आप को जानता हूं या नहीं? अरे जिनवाणी जो कह रही है, ये जिनवाणी दुनिया मुझे जाने इसलिए जिनवाणी नहीं है, मैं अपने आप को जानूं इसलिए जिनवाणी है भाई। ये चरणानुयोग जो वीतरागता का पोषण करने वाला है, उस चरणानुयोग का आश्रय लेकर के हम राग का पोषण करते हैं। जो चरणानुयोग वीतरागता का पोषण करने वाला है, उस चरणानुयोग को लेकर के हम मान का पोषण करते हैं। जो चरणानुयोग अंदर में वीतराग भाव की वृद्धि, उत्पत्ति, स्थिरता कराने वाला है, रक्षा कराने वाला है, उस चरणानुयोग को आधार लेकर के हमने हमारे घमंड का पोषण किया, मान का पोषण किया, स्वाभिमान का पोषण किया। उल्टा काम हो गया। ये क्या हो गया? जिनवाणी इसलिए नहीं थी, जिनवाणी इसलिए नहीं थी, जिनवाणी किस लिए थी? मतलब लाइन कितने में ये लिख रहे हैं, सम्यक ज्ञान होगा तो काम होगा भाई साहब। हर व्यक्ति अटकता हुआ नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं अटक रहे हैं हम। दौलत राम जी ने छेड़ाला के अंदर लिखा है, जे ख्याति लाभ पूजा दी चाह, जे ख्याति लाभ पूजा दी चाह, धरि करन विविध विधि देह दाह, आत्म अनात्म के ज्ञानहीन, जे जे करनी तन करन क्षीण, ते सब मिथ्या चारित्र त्याग, निज आत्म के हित पंथ लाग। भाई दीपक गंगवाल क्या कह रहे हैं? ये क्या बात लिख रहे हैं? छेड़ाला की दूसरी ढाल की पंक्तियां पढ़ करके देखो जरा। छेड़ाला की दूसरी ढाल का 13वां छंद होगा, 13वां होना चाहिए, 13वां 14वां छंद। जे ख्याति लाभ पूजा दी चाह, चारित्र के संदर्भ। मिथ्या चारित्र किसका नाम?
जो ख्याति, लाभ, पूजा, प्रभावना, यश, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, इन सब के लिए अनेक अनेक प्रकार के चारित्र को धारण करता है, अनेक अनेक प्रकार के नियम, व्रत, संयम, तप, तपस्या, इन सब को धारण करता है। और फिर क्या करता है, दुनिया को दिखाता है कि मैंने कैसा चारित्र धारण किया है, और अनेक प्रकार की देह को कष्ट देने वाली क्रियाओं को और आचरण को पालन करता है। धरी करण विधि देह दाह, और अंदर में झांक करके देखो, आत्मा और अनात्मा का ज्ञान नहीं है, आत्मा और अनात्मा का ज्ञान नहीं है। धन्यवाद जिग्नेश भाई। आत्मा अनात्म के ज्ञानहीन, आत्मा और अनात्मा का ज्ञान नहीं है। क्या जे जे करनी तन करण छीन, जे जे करनी तन करण छीन। ओह, तन करण छीन, शरीर को क्षीण करने वाली कितनी भी क्रियाओं का पालन कर लिया। देखिए, ध्यान दीजिएगा, हम क्रियाओं के विरोधी नहीं है, हम आचरण के विरोधी नहीं है, हम क्रियाओं और आचरण के विरोधी नहीं है, क्योंकि चरणानुयोग की बात कर रहे हैं। चरणानुयोग तो प्रेरणा देगा, उत्तम से उत्तम आचरण का पालन करो, उत्तम से उत्तम आचरण का पालन करो भाई साहब, उत्तम से उत्तम आचरण का पालन करो। क्या चरणानुयोग शिक्षा देगा, चरणानुयोग बतलाएगा, चरणानुयोग कहेगा उत्तम से उत्तम आचरण का पालन करो, लेकिन साथ में ये भी कहेगा, आप कहे जो भी आचरण है आत्मा और अनात्मा के ज्ञान के बिना निरर्थक है भाई। आत्मा और अनात्मा के ज्ञान के साथ में जो आचरण होगा ये ऊर्ध्व गति का कारण बनेगा, और आत्मा और अनात्मा का ज्ञान नहीं है तो जितना भी आचरण का पालन किया गया है सब अधोगति का कारण बन जाएगा, मान का कारण बन जाएगा। आत्मा अनात्मा का ज्ञान है तो बाहर का आचरण उन्नति का कारण है। आत्मा और अनात्मा का ज्ञान है, भेद विज्ञान है, स्वपर भेद विज्ञान है। आत्मा और अनात्मा इन दोनों का यदि भेद विज्ञान आपको है तो फिर रात्रि भोजन त्याग भी होगा, जमीकन त्याग भी होगा, कपड़े भी उतरेंगे, हाथ में पीछे कमंडल भी होंगे, वीतरागी दशा भी होगी, नग्न दिगंबर दशा भी होगी, मुनिव्रत भी होंगे, सब मूल गुणों का पालन भी करेंगे, संयम का पालन करेंगे, महाव्रतों का पालन करेंगे, समितियों का पालन करेंगे, गुप्ती, समिति, परिचय, जय, चारित्र, सब का पालन करेंगे, ये सब होगा। लेकिन कब? आत्मा परमात्मा के, आत्मा अनात्मा के ज्ञान के साथ यदि होगा तो सबके ऊपर राइट लगाते जाओ, ओके, वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छा, अच्छा है, 5 महाव्रत का पालन किया, ठीक है, समितियों का पालन, व्रत गुप्तियों का पालन, इनका पालन, ओके ओके, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। और बोले ये बस यही रह गया था, यही रह गया था, आत्मा फात्मा की बातें मत करो, बस ये देखो हम कितना पाल रहे हैं। बोले चौकड़ी मार दे, इनके किसी काम का नहीं है। बातें कितनी गहराई से समझने योग्य है। जो असली चीज थी वितरागता वाली, जो असली चीज थी, जो मूल माल था, वो मूल माल तो निकल गया, निकाल करके बाहर फेंक दिया। अब ये कितना काम आएगा? बोले किसी काम आने वाला नहीं है। मुनिव्रत धारे अनंत वार ग्रेव्यक उपजायो, निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। छेड़ाला की चौथी ढाल की लाइन है, छेड़ाला की चौथी ढाल पर। आप में से बहुत सारे लोगों ने सुने हैं, यूट्यूब पर तो उपलब्ध हैं ही, पारस टीवी चैनल पर भी चले थे, और अभी एक और कौन सा टीवी है, उस टीवी पर भी छेड़ाला के प्रवचन शुरू हो रहे हैं। सब चौथी ढाल के छंद याद करो, मार्मिक बातें हैं। मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रेव्यक उपजायो। ओ मुनिव्रत धारण करके अनंत बार ग्रेव्यकों में चला गया। वही निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। अब ये लाइन सुन ली किसी महात्मा ने, और सुन करके ये कहा, 1.5 अकल 1.5 होशियार व्यक्ति ने, अच्छा मुनिव्रत धारण करके अनंत बार ग्रेव्यक में चला गया, अब तो ऐसा करेंगे कि आगे कभी भी मुनिव्रत अंगीकार नहीं करेंगे। अच्छा, कभी भी नहीं करेंगे? तो बोले अनंत काल में तेरा मोक्ष कभी भी नहीं होगा। भैया सुन, मुनिव्रत धारण किए बिना तो मोक्ष हो ही नहीं सकता है, मुनिव्रत धारण तो करना ही होगा। क्या समझ में आ रही है बात? मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रेव्यक उपजायो। तो मुनिव्रत धारण करने में प्रॉब्लम नहीं है, मुनिव्रत धारण करना गलत नहीं है, मुनिव्रत धारण करना खोटा नहीं है। ये इस लाइन को पढ़ करके मुनिव्रत को ही खोटा मानने लगा तो तेरे से बड़ा कोई मूर्ख नहीं है।
मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रेविक उपजायो। और इस बात को सुनकर के कोई कहे मुनिव्रत नहीं होना चाहिए तो तू तो गया, तू तो मरे हुए ही है, तेरी तो कोई बात ही क्या करें, तू तो उनसे पहले मरा हुआ है, तेरी बात नहीं है। तो बात क्या लिखी है, निज आत्म ज्ञान बिना, निज आत्म ज्ञान बिना, आत्मज्ञान के बिना यदि मुनिव्रत होगा तो कार्यकारी नहीं है, और आत्मज्ञान के साथ में यदि मुनिव्रत होगा तो मोक्ष का कारण है। कितना स्पष्ट कह रहे हैं, आत्मज्ञान के साथ में होना चाहिए, भेद विज्ञान के साथ में होना चाहिए, सम्यक दर्शन के साथ में होना चाहिए, सम्यक दर्शन के साथ में हो, भेद विज्ञान के साथ में हो, आत्मज्ञान के साथ में हो, स्वपर भेद विज्ञान के साथ में हो। अपने आत्मा को जान करके तुम जितना आचरण पालेंगे वो सब मुक्ति का हेतु बन जाएगा। काला साहब क्या बात है, बतलाओ, बराबर है कि नहीं ये बात? प्रमोद जी काला साहब से कह रहा हूं, देखो क्या क्या बात कह रहे हैं यहां। सम्यक ज्ञान गृहस्थ और मुनियों के चारित्र की उत्पत्ति की बात करता है, इतना ही नहीं वृद्धि की भी बात करता है। इसका मतलब विशुद्धि की उत्पत्ति हुई, विशुद्धि बढ़ भी गई, है ना, विशुद्धि की उत्पत्ति भी हुई और विशुद्धि की वृद्धि भी हुई। इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, क्या रक्षा को निरूपण करने वाले, भैया ये जो विशुद्धि प्रकट हुई है इसकी रक्षा भी होनी चाहिए, ये परिणामों की विशुद्धि कायम रहनी चाहिए, ये परिणामों की विशुद्धि उत्तर उत्तर वृद्धिंगत होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो जाए आज तो परिणामों में विशुद्धि है और कहीं गड़बड़ हो जाए। तो निरूपण करने वाले जो चरणानुयोग को जानते हैं, जो जानता है, सम्यक ज्ञानी जानता है, ऐसे चरणानुयोग को इसके अनुकूल प्रवृत्ति करने से, चरणानुयोग के अनुकूल प्रवृत्ति करने से, चरणानुयोग के अनुसार प्रवृत्ति करने से जीवन सदाचारी हो जाता है, जीवन सदाचारी हो जाता है, जीवन बदल जाता है, जीवन में सुख का, जीवन में शांति का, जीवन में आनंद का, जीवन में सेटिस्फेक्शन का संचार होता है, जीवन में आमूल चूल परिवर्तित हो जाता है, जीवन आनंदित हो जाता है। समझ में आ रही है बात? क्या कहें भाई साहब? इसके अनुकूल प्रवृत्ति करने से, इसके अनुकूल प्रवृत्ति करने से जिग्नेश भाई जीवन सदाचारी बनाना पड़ता है। नहीं नहीं नहीं, बनाना पड़ता है, वजन थोड़ी नहीं है, कुछ बनाना पड़ता है। यहाँ वजन का सवाल नहीं है, यहाँ तो सहज है, हर काम सहज है, हर काम सहज है। ज्ञानी का जीवन बहुत सहज होता है, हो जाता है, सदाचारी हो जाता है, जीवन सदाचारी हो जाता है। जीवन को सदाचारी बनाना नहीं पड़ता, जीवन स्वयं सदाचारी बन जाता है, हो जाता है, ऑटोमेटिक प्रोसेस है, करना नहीं पड़ता है। समझ में आने पर कि यह रस्सी नहीं, ये तो मैंने गलती से सांप पकड़ रखा है, समझ में आ जाने पर वो छूट जाता है, छोड़ा नहीं जाता, स्वयं छूट जाता है। छोड़ने के लिए कुछ पढ़ाई नहीं पढ़ाई जाती, छोड़ने के लिए फिर कहीं पूछने के लिए नहीं जाया जाता, छूट जाता है। गलत को गलत समझने के बाद में छूट जाता है, बुरे काम को बुरा समझने के बाद में छूट जाता है, हो जाता है। कितना सहज है। चलिए द्रव्यानुयोग का लक्षण भी पढ़ देते हैं, पूरा करें बात 10-5 मिनट में। बाकी ये तो ऐसा कि एक एक के बारे में खूब खूब चर्चाएं करते रहो, लेकिन करो कोई बात नहीं। फिर कल समय के संबंध में विचार करेंगे, स्वाध्याय का समय क्या होना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है आगे वाली। द्रव्यानुयोग का लक्षण देख लीजिए, रत्नकरण श्रावकाचार्य अध्याय 2 श्लोक नंबर 5, ये क्या लिखते हैं? जीवा जीव सुतत्वे, जीवा जीव सुतत्वे, पुण्या पुण्ये च बंध मोक्षौ च, द्रव्यानुयोग दीप है, श्रुत विद्यालोक मातनुते, श्रुत विद्यालोक मातनुते। क्या कह रहे हैं? द्रव्यानुयोग रूपी दीपक, अरे द्रव्यानुयोग तो दीपक है, द्रव्यानुयोग तो प्रकाशक है। जनवाणी के लिए दीपक शब्द का प्रयोग करते हैं, जगह जगह
श्री जिनकी ध्वनि दीप शिखा सम, जिनेंद्र भगवान की ध्वनि दीपक की शिखा के समान है। अज्ञान तिमिर हरम, अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने वाला दीपक है। अज्ञान अंधकार दूर होवे जिससे, उसे क्या कहते हैं? दीपक कहते हैं। ये दीपक क्या होता है? द्रव्यानुयोग रूपी दीपक जीव को, अजीव को, आश्रव को, बंध को, संवर को, निर्जरा को, मोक्ष को और पुण्य पाप के स्वरूप को प्रकाशित करता है। ओह, असली दीप तो ज्ञान दीप ही है भाई साहब। ज्ञान के दीप जलाओ। ज्ञान के दीप जलाते चलो। ज्ञान के दीप जलाते चलो, मोक्ष का मार्ग बताते चलो। भूल गया मैं, बहुत सालों पुराना भजन है, हमारे लवाण वालों का भजन है ये भी। वही सब 90s के भजन है जो उसी समय के याद किए हुए गुनगुना भी गा जाते हैं कभी कभी, कोई बीच में ऐसे ही। सुनाऊंगा कहीं से ढूंढ करके, वापस देख करके उन पंक्तियों को। बहुत ही प्यारा भजन है। आत्म की ज्योति जलाते चलो, ज्ञान के दीप जलाते चलो। ये दीपक की चर्चा, द्रव्यानुयोग दीपक है वैसा। कुल मिलाकर के द्रव्यानुयोग दीपक दिखाने वाला काम कर रहा है। दीप से दीप जलाने की बात नहीं है, यहाँ तो ज्ञान के दीपक जलाने की बात है। ज्ञान के दीप जलते चले जाएंगे, ये भी एक भजन है बड़ा सुंदर। ये भी कब सुना था? ये मैंने सबसे पहली बार नागपुर में सुना था। नागपुर में 10 लक्षण था सन 2001 में। उस समय क्या भजन है, इसके भी बड़े सुंदर बोल हैं इस भजन के भी। हम अगर वीरवाणी पे, सुनना बहुत सुंदर भजन है। हम अगर वीरवाणी पे श्रद्धा करें, ज्ञान के दीप जलते चले जाएंगे। हम अगर वीरवाणी पे श्रद्धा करें, ज्ञान के दीप जलते चले जाएंगे। घर जले ज्ञान के दीप हृदय में तो मार्ग संयम के खुलते चले जाएंगे। हम अगर वीरवाणी पे श्रद्धा करें, ज्ञान के दीप जलते चले जाएंगे। कितने सुंदर पंक्तियां हैं। वीरवाणी पे श्रद्धा करो, ज्ञान के दीप जलेंगे, और ज्ञान के दीप जलेंगे तो फिर संयम के मार्ग भी खुलते चले जाएंगे, खुलते चले जाएंगे। हम अगर वीरवाणी पे श्रद्धा करें, ज्ञान के दीप जलते चले जाएंगे। घर जले ज्ञान के दीप, ज्ञान के दीप जलेंगे तो क्या होगा? ये द्रव्यानुयोग, ये ज्ञान दीपक की तरह है, ये जलेंगे तो क्या होगा? बोले चरणानुयोग अपने आप पालन कर लिया जाएगा। ये लिख रहे हैं यहाँ पे, ये कह रहे हैं घर जले ज्ञान के दीप हृदय में तो मार्ग संयम के खुलते चले जाएंगे। मार्ग संयम के खुलते चले जाएंगे। हम अगर, करो तो सही, करो तो सही भाई साहब, ये ज्ञान दीप जलाओ तो सही। कैसे जलेंगे, कैसे जलेंगे ये दीपक, कैसे जलाए जाएंगे? आत्मा को जानो, परमात्मा को जानो। क्या भाई साहब, ये द्रव्यानुयोग, जब श्रद्धा होती है, जब ज्ञान होता है,
तो चारित्र अपने आप होता है कि कहना थोड़ी ना पड़ता है, कहना थोड़ी ना पड़ता है, सिखाना थोड़ी ना पड़ता है। विषय भोग विषय कषाय की चीज़ें सिखानी थोड़ी ना पड़ती है, बतानी थोड़ी ना पड़ती है। ऐसे किया जाता है, ऐसे होता है, ऐसा होता है, सब सब अपने आप अनादिकाल के संस्कार हैं, रचे पचे हैं। इन सब बातों में रचे पचे हुए हैं भाई। देखिए आगे, पूरा नहीं सुना रहा भजन, तो पूरा ध्यान में भी आ गया। मैं एक दूसरे भजन की बात कर रहा था, ये तो दूसरा ध्यान आ गया। इसमें भी ज्ञान दीप की चर्चा थी। द्रव्यानुयोग रूपी दीपक यदि जलते हैं तो फिर जीव अजीव आश्रव वंद संवर निर्जरा और मोक्ष, ये सब जब दीपक जब जलने लगते हैं तो ये सब प्रकाशित हो जाते हैं। ओह, तत्व ख्याल में आ जाते हैं। पुण्य पाप 9 पदार्थ दिखने लग जाते हैं, पदार्थ दिखाई देने लगते हैं। 9 पदार्थों का स्वरूप ख्याल में आने लग जाता है। संयम हो गया है, चारित्र हो गया है, वीतरागता की वृद्धि होने लग जाती है। अंदर में वीतरागता होती है, बाहर में वीतरागता दिखती है। अंदर में वीतरागता होती है, अंदर में दिखती बाहर में। चारित्र होता अंदर में, दिखता बाहर में। ऐसा ही है भाई साहब, होता है अंदर में, दिखेगा बाहर में। तो सुनाऊंगा, फिर सुनाऊंगा कभी एक बार उसके अंतरों को एक बार देखूंगा। बोलूंगा तो अभी भी पूरा आ जाएगा बोलने में, लेकिन कोई बात नहीं, फिर सुनाऊंगा। बहुत ही प्यारा भजन है, कभी अवसर मिलेगा तो ज़रूर उस भजन को सुनाऊंगा। द्रव्यानुयोग रूपी दीपक जब ये जलता है, कहाँ जलता है कि दीपक जलता है अंदर में। जब ये द्रव्यानुयोग रूपी दीपक अंदर में जलता है तो उसकी प्रकाश अंदर में जब वो प्रकाश होता है ना, तो अंदर में उसका प्रकाश होने पर बाहर भी उसकी रोशनी की झलक दिखाई देती है। अंदर में लाइट जली हुई हो तो बाहर भी, रोड पे भी लोगों को दिखता है अंदर लाइट जल रही है, इनके मकान में अंदर जल रही है, बाहर दिखती है। तो द्रव्यानुयोग का प्रकाश दीपक का जब अंदर में होता है तो बाहर में चरणानुयोग दिखाई देता है। दुनिया को भी दिखने लगता है इनका जीवन कितना उत्कृष्ट है, इनका चारित्र कितना उत्कृष्ट है, इनका बाह्य जीवन कितना सुंदर है। ये बातें बाहर से भी दिखाई देने लगती है। तो इस तरह से ये जिनवाणी माँ सब कुछ बदल देने के लिए, सब कुछ बदल देने के लिए, आमूल चूल परिवर्तित कर देवे, सब कुछ बदल जाए। अरे बदलना ही तो है भाई साहब, श्रद्धा ही तो बदलना है, ज्ञान ही तो बदलना है, चारित्र तो बदलना है। अनादिकाल के मिथ्या संस्कारों के ऊपर ही तो चोट मारनी है। प्रमोद जी भाई साहब, काम क्या करना है अपने को काम क्या करना है? यही तो काम करना है जो काम आज तक नहीं किया है। मरे अनंत बार बिन समझे, अब समझ में आ गई है ये चर्चा। अब नहीं मरेंगे, अब नहीं मरेंगे, अब मरने का काम निकल गया है, अब तो अमर हो गए हम, अब हम अमर भय ना मरेंगे। ऐसी है भाई साहब ये जैन दर्शन की चर्चा, ऐसी है ये जिनवाणी माँ, ऐसी है जिनवाणी माँ। उतर जाए अंदर में ये बातें। इसलिए इस जिनवाणी माँ की शरण में रहो, इसलिए जिनवाणी माँ जो कहती है उसका अवलंबन लो, इसलिए जिनवाणी माँ के चरणों की शरण कभी नहीं छूटे। क्या माथे पर बना रहे हे जिनवाणी माँ का हाथ, ये माथे पर बना रहे जिनवाणी माँ का आशीर्वाद, जिनवाणी माँ का सानिध्य साथ कभी न छूटे, कभी न छूटे भगवन ये आराधना तुम्हारी, कभी न छूटे भगवन ये आराधना तुम्हारी। अच्छा तो फिर कौन से समय करें साहब? नहीं करें, स्वाध्याय संबंधी समय का विचार भी किया जाना चाहिए। कौन से समय पर स्वाध्याय करें और कौन से समय पर नहीं करें, कौन से समय पर अध्ययन करें और कौन से समय पर नहीं करें। थोड़ा सा काल के संदर्भ में कुछ आगम आधार से, कुछ मूल ग्रंथों के आधार से यहाँ बातें बताई है। कल उस काल के संदर्भ में अपन निर्णय करेंगे, निर्धारण करेंगे। अभी की बात को यहीं विराम देते हैं। जनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो अय्यरियाणम।